आज फिर एक बेर एएलसी बिरपड़ा कार्यालय में डिमा चाय बगान निवासी दिलीप राय कर मुद्दा के लेके एगो मीटिंग करल गेलक, जेकर में डिमा चाय बगान कर मैनेजर और उकर 3 जन प्रतिनिधि दिलीप राय और उकर संगे उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन और पश्चिम बंगाल चा मजदूर समिति कर प्रतिनिधि मने भी उपस्थित रहलाई। बताई दो कि डिमा चा बगान निवासी दिलीप राय के उकर घर कर सामने एगो छोटका दुकान बनाई कर कारण से काम से बैठाई देवल जाए रहलक। बहुत लंबा बहस चले कर बावजूद भी आज ई विषय कर कोनो फैसला नहीं होलक। एएलसी बिरपड़ा फिर से 1 सप्ताह कर समय लेलक। आज तपाईहरुको बिरपड़ा एएलसी अफिसमा आउनुको कारण? हामी यहाँ आउनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो घरको समस्या चलिरहेछ। त्यो समस्याले चाहिँ आज हाम्रो यहाँ मिटिङ गरेको थियो हाम्रो संगठनलेबाट त्यहाँबाट मिटिङ गरेको थियो। अनि त्यो मिटिङमा चाहिँ खालि यो लेखेको थियो 3 जना मात्रै एलाउ छ, त्योभन्दा धेरै मान्छे पस्नु पाउँदैन। तर हामी त यहाँ सबै आफ्नो सबैले समस्याहरू लिएर हामी के कस्तो हामीले जायजा गरेको थियो, तर त्यो हामीले पोख्नु पाएन। खालि मुख्य मान्छेहरू मात्रै 3 जनालाई बसायो र उनीहरूको पनि 3 जनाले बेसी पुस्नु दिएन। तर यो मिटिङमा चाहिँ आज हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफ्नो भिडमा छ र हामीलाई घरि प्रेसराइजमा राख्नु भएको छ। आज म यस्तो तनावमा छु, मानसिक तनावमा पुगेको छु कि म के गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नु स्टेप मैले सोच्नु सकेको छुइनँ। र तपाईँहरूलाई यही भन्नु चाहन्छु कि म आज सायद मेरो सङ्गठन नदेखेर होला मलाई आज यो बगानको डिमा चाय बगानको म्यानेजरहरूले प्रेसराइज गर्नुहुँदैछ र सकेसम्म तपाईँहरूको सहयोग चाहिएको छ। र म यहाँसम्म प्रेसराइज भइसकेको छु। सायद मेरो जग्गामा अरू कोही कमन मान्छे भए मेन्टेनेन्स पनि हुनसक्थ्यो होला, तर आज म यहाँ डटिरहेको छु। र मलाई यो 5 दिनको भित्रमा एउटा एन्सर दिनु भनेको छ कि मैले त्यो दोकान तोड्नुपर्छ अनि उनीहरूले हाजिराहरू दिन्छ अरे। अनि तर म चाहिँ यो चाहन्छु, मेरो दोकानले के चाहिँ डिस्टर्ब गरेको छ, मेरो दोकानले के डिस्टर्ब गरेको छ? न गाडी रोकिन्छ त्यो बाटोमा, न केही असुविधा छ, किन डिस्टर्ब गरेको छ? त्यो बाटोमा ट्र्याक्टर हिँड्छ, ट्रक हिँड्छ, सबै हिँडिरहेछ, तर पनि होइन उनीहरूलाई त्यो तोड्नुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै अन्याय भएको जस्तो लाग्दैछ। आजको बैठकीमा तपाईलाई कतिको सन्तुष्टि भयो जस्तो लाग्दैछ? आज मलाई जुन हामीले सोचेर आएको थियौँ कि हामी विपक्षी मिटिङमा सायद म्यानेजरहरूले हाम्रो भावना, हाम्रो फिलिङ्सलाई कुराहरूलाई बुझेर यो मिटिङलाई मिल्छ कि जस्तो लागेको थियो, तर त्यो आश्वासन मैले पाइनँ र उनीहरूकोबाट खालि दबाउ मात्रै पायो कि तोड। यो चाहिँ मलाई अलिक ठिक लागेको छैन। आज बिरपड़ा एलसी ऑफिस में दिलीप राय जो डिमा चाय बगान के एक श्रमिक है, उनका काम से उनको बैठा दिया गया है। लगभग 2 महीने जैसे होने वाला है और अभी तक उनको काम नहीं दिया गया है। साथ ही इनका जो कारण जो मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि उनका जो बेटा है विक्रम राय, वो एक दुकान बना रहे हैं जो, और हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि वो लोग मतलब विक्रम राय वहीं पे दुकान बना रहे हैं जहाँ पे उनका पहले से ही दुकान है। तो अपने रोजगार के लिए, अपने जीविका के लिए विक्रम राय वहाँ पे अपना दुकान बना रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने अपना मतलब कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बोले या फिर ये दिखाने के लिए बोले कि आप लोग अभी भी गुलाम हैं, ये हम लोगों को फिर से जताने के लिए उनका पिताजी को काम से बैठा दिया गया है। और साथ ही आज जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में मैनेजमेंट का साफ कहना है कि बगान का जो व्यवस्था है उसे जो यहाँ का जो वर्कर उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमने कहा कि बगान की व्यवस्था क्या है आप उसको बताइए। हमने एलसी को पूछा तो एलसी ने कहा कि मेरे पास नहीं है। हमने बगान मैनेजर को पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपको क्यों दें। तो वो ये चीज़ बताते भी नहीं है कि बगान की व्यवस्था क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ कि वो अपना दुकान नहीं कर सकते अपने आंगन पे, कहाँ पे लिखा हुआ कि वो जो उस घर में रहते आ रहे वो इलीगल है। ये सब कहीं पे मतलब वो अगर हम लोग उनको पूछते हैं तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। और वो जब मन चाहे कहीं पे भी, ये आज का नहीं है और ये सिर्फ यहाँ का घटना नहीं है, कहीं पे भी पूरे तराई डुवर्स में कहीं पे भी मैनेजमेंट जब चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे उसको नोटिस दे देता है, मुंह से बोल देता है कि आप काम पे मत आओ, आप इसको तोड़ो, आप उसको तोड़ो। आज इनको बोल रहा है कि दुकान तोड़ने के लिए, कल इनको बोलेगा घर भी तोड़ दो, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तो हम लोग को ये समझने की बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे गोरखा भाई है, जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, जितने भी हमारे जो चाय बागान में रहने वाले जो श्रमिक हैं, उनको ये समझना होगा
कि आने वाला दिन ऐसी होने वाली है जो आ चुकी है। मैनेजमेंट अभी जिसको भी चाह रहा है कि उसको नोटिस दे रहा है, उसको इनका जीविका को वंचित करके रखा गया है। आप एक बार सोच के देखिए, इनके घर में सिर्फ एक काम है, उसको भी बैठा दिया गया है। ये मोमो बेच के अपना जीवन चलाते हैं, उनको भी रोका जा रहा है, उनका जो जीविका है उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। ये गैरकानूनी है। उनको बिना नोटिस से काम से बैठा दिया गया, ये गैर कानूनी है। इनको वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा, ये गैर कानूनी है। लेकिन इस चीज़ को ना सरकार देख रही है, ना इस चीज़ को मैनेजमेंट देख रही है। तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि आज का मीटिंग बहुत ही ज़्यादा डिबेट हुआ है, बहुत ज़्यादा बहस हुआ है। तो एलसी ने कहा है कि फिर से वो एक दिन देंगे, लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा इसके ऊपर जागरूक होइए और आगे आइए, विक्रम भाई को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर विक्रम भाई हार गए तो आप ये मान कर चले कि 3 डुअर्स में जितने गोरखाली भाई हैं सबकी ही हार है। तो इतने कहते हैं।